Students, good morning and welcome to Mind EduTech. In previous video, we were discussing that the rich city dwellers who pass through the countryside road hardly paid any attention to the roadside stand or the people who run them. Whenever they stopped there, it was to complain. They complained that the artless painting of the shop has marred or destroyed the natural beauty of the place. There were two things available for sale on the roadside stand. First of all, wild berries in a wooden quart and crook-necked golden squares with silver wart. They complained that the artless painting of the shop and the things which were available for sale on that roadside stand has destroyed the natural beauty of the place. पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वे शहरी अमीर लोग जो अपने शानदार कारों से रोड साइड सड़क के किनारे जो दुकान बने होते हैं उन गरीब किसानों के उन सड़कों से जब गुजरते हैं तो सड़क के किनारे बने हुए दुकान और उसे चलाने वाले लोगों पर वे कभी ध्यान नहीं देते। अगर कभी रुकते भी हैं तो कंप्लेन करने के लिए क्या कंप्लेन करते हैं कि यह जगह तो प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है, लेकिन इस जगह की सुंदरता को एक दुकान और वहाँ पर की कला विहीन पेंटिंग और बिकने वाले सामानों ने उस दुकान के प्राकृतिक सुंदरता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। कवि का पारा चढ़ता है वहाँ पर। कवि की शिकायत उस दुकान और उसकी कला विहीन पेंटिंग से नहीं, उसकी शिकायत उन रिच सिटी ड्वेलर से जो एक तो वहाँ रुकते नहीं, अगर रुकते भी हैं तो सामानों को खरीदने के लिए नहीं, बल्कि उल्टे कंप्लेन करने के लिए कि इस जगह की सुंदरता को इस दुकान और उसके पेंटिंग ने बर्बाद कर दिया है। यद्यपि जो रोड साइड स्टैंड का जो ऑनर था, ही वॉज नॉट ए बेगर, वो भिखारी नहीं था, वो अपने सामानों के बदले पैसा चाहता था। लेकिन उसकी जो प्ली है, रिक्वेस्ट जो थी, वो अधूरी रह जाती, क्योंकि कोई कारें उसके सामानों को खरीदने के लिए वहाँ रुकती ही नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन को देखें। पोएम का कराए कि यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन, इफ यू हैव मनी but if you want to be mean, but if you want to be mean, मीन मतलब यहां माइजर के लिए है, कंजूस बने रहना चाहना। तो कंजूसी यहां पर इस सेंस में है कि उस जगह पर वे अपने पैसे को खर्च करना नहीं चाहते। Why keep your money? Why keep your
मनी। दिस क्रॉसली, गुस्से में कवि यहां पर बोल रहा है, दिस क्रॉसली एंड गो एलॉन्ग, एंड गो एलॉन्ग। द हर्ट टू द सीनरी, द हर्ट टू द सीनरी would not be my complaint। अब यहां पर देखिए कवि कह रहा है कि अगर तेरे पास पैसे हैं, यू, तो यहां पर यू जो है वो किसके लिए आ रहा है? उन रिच सिटी ड्वेलर्स के लिए, हु पास थ्रू द कंट्री साइड रोड इन दियर मैग्निफिसेंट कार। उन शहरी लोगों के लिए जो अपने शानदार कारों से उस ग्रामीण क्षेत्र के सड़कों से गुजरते हैं। तो यहां पर यू आया रिच सिटी ड्वेलर्स के लिए, रिच सिटी ड्वेलर्स। इफ यू हैव मनी, अगर तुम सक्षम हो, तेरे पास पैसे हैं, बट इफ यू वांट टू बी मीन, लेकिन अगर तुम कंजूस बने रहना चाहते हो, अपने पैसे को वहां खर्च करना नहीं चाहते हो, तो तुम्हें कोई राइट नहीं कि तुम वहां पर कंप्लेन करो। जहां तुम जिसके भले के लिए, उसके बेनिफिट, उसके वेलफेयर के लिए अगर आप अपने पैसे को खर्च नहीं कर सकते, तो वहां पर जले पर नमक छिड़कने का कोई औचित्य नहीं, कोई राइट नहीं है आपको। एक तो आप पैसे खर्च नहीं करते, ऊपर से वहां पर शिकायत करते हो कि इस जगह की सुंदरता को ये दुकान और इसके कला विहीन पेंटिंग ने बर्बाद कर रखा। तो कवि कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम जो है कंजूस बने रहना चाहते हो, तो अपना पैसा अपने पास रखो। वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली, गुस्सा दिखा रहा है कवि, एंड गो एलॉन्ग, वहां से दफा हो जाओ। द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट। तो यहां पर माई कवि के लिए आ रहा है, पोएट के लिए। द हर्ट टू द सीनरी, कवि कह रहा है कि उस आर्टलेस पेंटिंग से और वहां पर जो सामान बिक रहे थे, दैट वेयर नॉट केप्ट इन ए प्रॉपर वे एंड दैट वेयर नॉट लुकिंग वेरी गुड, उस जगह की जो सुंदरता बर्बाद हो रही है, नेचुरल ब्यूटी, वो कवि की शिकायत नहीं है। कवि की शिकायत है इन रिच सिटी ड्वेलर्स, जो अपने पैसे वहां खर्च नहीं करते और उसके बदले वहां केवल शिकायत करते हैं कि इस जगह की सुंदरता को इसने बर्बाद कर रखा है। अब देखिए अगले लाइन में, सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज अनसेड, सो मच एज द ट्रस्टिंग sorrow of what is unsaid, of what is unsaid। इस लाइन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहां पर। so much as the trusting, ट्रस्ट मतलब टू बिलीव, विश्वास करना, sorrow दुख, unsaid that means which cannot be expressed in words, जिसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। अब यहां पर किस सौरों को कवि अनसेड कह रहा है? तो बाई वॉचिंग द ऑनर ऑफ द रोड साइड स्टैंड फील ट्रस्ट
जो रोड साइड स्टैंड का ऑनर है वो हर कार को देखने के बाद, जब वहां से हजारों कारें गुजरती है, तो हर कार को देखने के बाद उसके मन में एक विश्वास जागता है कि शायद एक कार रुकेगी और उसके सामानों को खरीदेगी। लेकिन जब वो कारें बिना रुके हुए वहां से गुजर जाती है, तो उस गरीब किसान का विश्वास टूट जाता है। यह विश्वास एक दो बार नहीं, हर बार टूटता है। हर बार जो है वो उसके मन में विश्वास आती है कि शायद एक कार रुके और उसके सामान को खरीदे। लेकिन जब बिना रुके हुए गुजरती है तो जो विश्वास टूटता है और उससे उसके अंदर जो निराशा, हताशा, जो दुख उत्पन्न होती है, कवि कहता है कि उसके दुख को हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते कि उसको कैसा फील होता होगा। जैसे सपोज कीजिए कि आप मिडनाइट में सुनसान रोड पर अगर आप कभी अकेले खड़े हों, आपको लिफ्ट लेना हो या बस का इंतजार कर रहे हो, फंस गए हों, तो हर लाइट को देखकर, हर गाड़ियों को देखकर आपके मन में लगेगा कि शायद ये गाड़ी हमको लिफ्ट दे दे। लेकिन अगर वो गाड़ी वहां से गुजर जाए तो सोचिए कि हर बार विश्वास जो जागेगी और टूटेगी तो आपको कैसा महसूस होगा, उसको हम केवल फील कर सकते हैं। हमारे पास कोई शब्द नहीं जिन शब्दों में उस गरीब किसान के कवि कह रहा है कि उसकी व्यथा को, उसके दर्द को, उसके पेन को, उसके सौरों को, उसके सैडनेस को हम एक्सप्रेस कर सकें। तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि द ऑनर ऑफ द रोड साइड स्टैंड, द ऑनर ऑफ द रोड साइड स्टैंड फील्स ट्रस्ट, विश्वास महसूस करता है, फील ट्रस्ट आफ्टर watching every car that it would stop at his shop, it would stop at his shop and to buy his प्रोडक्ट्स, और उसके सामानों को खरीदेगी। बट when they passed, but when they passed or crossed without stopping, बिना रुके हुए जब वहां से वे गुजर जाते हैं, stopping the trust of the roadside, trust of the owner of the रोडसाइड स्टैंड ब्रेक्स, टूट जाता है, which caused a lot of sorrow or pain, which
can't be expressed, which can't be expressed in words, जिसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। तो यहां पर so much as the trusting sorrow of what is unsaid को एक्सप्लेन कैसे हम लोग किए कि जो ऑनर है रोड साइड स्टैंड का, वो ट्रस्ट विश्वास महसूस करता है हर कार को देखकर कि यह कार वहां पर रुकेगी और उसके सामानों को खरीदेगी। लेकिन जब वो कार विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए गुजर जाती है, तो उस रोड साइड स्टैंड के ऑनर का जो विश्वास है वो टूट जाता है। और विश्वास के टूटने से जो उसको दर्द होता है, कवि कह रहा है कि उसके उस दर्द को हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, कांट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। अब देखिए अगले लाइन में कह रहा है कवि कि हियर फार फ्रॉम द सिटी, शहर से दूर दिखाया गया है इस पोएम में। यहां पर एक माइलस्टोन है, यहां पर माइलस्टोन है, उसमें देखिए कितना लिखा हुआ है 25। वो दिखा रहा है कि वो जो मुख्य शहर से उस जगह की दूरी को कह रहा है कि हियर फार फ्रॉम द सिटी, हियर फार फ्रॉम द सिटी, शहर से दूर, वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड, वी मेक अवर रोड साइड stand and ask for some city money, and ask for some city money to fill in hand, to fill in hand, to try if it will not, to try if it will not, it will not make our, it will not make our being expand, expand, and give us the life of, and give us the life of moving picture promise, moving picture promise, that the party in power, that the party in power is said to be, is said to be keeping from us, keeping from us। अब यहां पर इस लाइन को देखिए, कह रहा है कि हियर फार फ्रॉम द सिटी, यहां शहर से दूर। अभी बताया आपको बुक में दिखाकर कि कितना दूरी को दिखाया गया है, वहां पर वो माइलस्टोन है। जब आप मुख्य शहर से निकलेंगे तो हर जगह आपको एक माइलस्टोन मिलते जाता है जो मेन शहर को बताता है कि यहाँ से मुख्य शहर कितना दूर है। कह रहा है कि हियर फार फ्रॉम सिटी, यहाँ हम शहर से दूर रोड साइड स्टैंड बनाए हुए हैं। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने क्लियर किया है कि रोड साइड स्टैंड का जो पर्पस होता है टू सेल दियर हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, अपने घरेलू सामानों को बेचना। दे आर नॉट प्रोफेशनल शॉपकीपर, वो पेशेवर दुकानदार नहीं होते। जो घरेलू उत्पाद होते हैं, सीजनल फल, सब्जियां,
जो भी उनके घर में उगते हैं वो बाहर से सामान ला करके नहीं बेचते, उन्हीं सामानों को बेच करके और पैसे अर्जित करना चाहते हैं। जो उनके घरेलू डोमेस्टिक यूज से जो सरप्लस हो जाते हैं, अतिरिक्त होते हैं, उसको बेच करके और कुछ वो पैसा अर्जित करना चाहते हैं। कह रहा है कि यहाँ शहर से दूर हम रोड साइड स्टैंड बनाए हुए हैं एंड आस्क्ड फॉर सम सिटी मनी टू फिल इन हैंड। अपने हाथों में पैसा लेकर वो भी उस पैसे की उष्णता को, उसके गर्मी को, उससे मिलने वाले प्लेजर को महसूस करना चाहता है। फिर से मैं एक बार क्लियर कर दूं कि वो सिटी मनी चाहता है किस चीज के बदले में? इंस्टीड ऑफ हिज प्रोडक्ट्स, अपने सामानों के बदले में। वो फ्री में नहीं चाहता। इंस्टीड ऑफ हिज प्रोडक्ट्स, अपने सामानों के बदले में। और महसूस करना चाहता है कि जब हाथ में पैसे होते हैं तो कैसी प्लेजर होती है, कैसी खुशियां मिलती। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपेंड, चाहे वो उस पैसे को अपने ऊपर खर्च करे या न करे, लेकिन पैसे के आने से जो खुशियां मिलती है कि मैंने परिश्रम करके सामान को उपजाया, फसल को, तो उसके बदले जो मुझे पारिश्रमिक मिल रही है, हाथ में जो पैसे होते हैं उसके क्या प्लेजर होते हैं, चाहे वो अपने ऊपर उसको खर्च करे या न करे। अब यहां पर देखिए कह रहा है एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर प्रॉमिस। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मूविंग पिक्चर प्रॉमिस? तो मूविंग पिक्चर प्रॉमिस जो है वो ऑल ऑफ सडन चेंज, मूविंग पिक्चर प्रॉमिस, all of promise for all of sudden change, promise for all of sudden change। देखिए हर अपोजिशन वाले, हर राजनेता, सोशल सर्विसेज एजेंसीज उन गरीब किसानों को सब्ज बाग दिखाते हैं, उनको फॉल्स प्रॉमिस करते हैं। वो मूविंग पिक्चर प्रॉमिस, अचानक परिवर्तन, चलचित्र वाला परिवर्तन। तो चलचित्र में आप लोग देखते ही हैं कि कैसे पहले जो है वो सीन में हीरो इतना गरीब होता है कि झोपड़ी में रह करके और पत्थर तोड़ करके गुजारा करता है, और दूसरे सीन से महल में रहकर एरोप्लेन से उड़ना शुरू कर देता है। पहले सीन में देखते हैं कि वो बच्चा रहता है, दौड़ते दौड़ते बड़ा हो जाता है। तो दैट इज मूविंग पिक्चर प्रॉमिस, ऑल ऑफ सडन चेंज। तो रिच और पॉलिटिशियन हमेशा उनको ये सब्जबाग दिखाते हैं कि अगर मेरी सरकार होती तो तुम लोगों के जिंदगी में अचानक परिवर्तन ला देते। ये जो फटे हाल जिंदगी जी रहे हो, अगर उसके लिए कोई जिम्मेवार है तो दैट इज पार्टी इन पावर। पार्टी इन पावर, पार्टी इन पावर मीन्स गवर्नमेंट। पार्टी इन पावर, पार्टी इन पावर, ये डायरेक्ट आया गवर्नमेंट के लिए, वह पार्टी जो सत्ता में है, दैट इज पार्टी इन पावर, मतलब डायरेक्ट सरकार। वो क्या बोलते हैं अपोजिशन वाले, उनको क्या मूविंग पिक्चर प्रॉमिस करते हैं कि अगर मेरी सत्ता होती, हम सरकार में होते, तो रातों रात तुम लोगों के हर कष्टों को ही मिटा देते और तुम्हारे हर कष्टों के लिए
अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो दैट इज द गवर्नमेंट। देखते हैं आए दिन आप लोग सुनते होंगे कि ये सरकार गरीबों की कमर तोड़ दी, 110 रुपये पेट्रोल हो गए, डीजल की कीमतें बढ़ते जा रही है, सरसों तेल 200 रुपये का आंकड़ा पार कर गया। तो ये गरीबों की कमर तोड़ दी है, गरीबों के थाली से उनका निवाला छीन लिया। अपोजिशन वाले ये वादा करते हैं और वो बोलते हैं कि अगर मेरी सरकार होती तो तुम लोगों के जिंदगी में रातों रात परिवर्तन ला देते। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब वो स्वयं पार्टी इन पावर बनते, जब वो खुद सत्ता में आते हैं, उनकी सरकार होती है, तो वे रियलिटी में उन गरीबों पर कोई ध्यान नहीं देते, केवल उनको मानसिक रूप से एक तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं और उनके हर कष्टों के लिए गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। बट जब वो खुद गवर्नमेंट में आते हैं, पार्टी इन पावर बनते हैं, तो उन पर कभी ध्यान नहीं देते। तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इस 2 लाइन को, गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर प्रॉमिस दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। तो ऑलवेज द रिच एंड द पॉलिटिशियन प्रॉमिस करते हैं। इसको अगर हम इस लाइन को एक्सप्लेन करें तो द रिच एंड द पॉलिटिशियंस, द रिच एंड पॉलिटिशियंस always promise to the poor rural peasants, poor rural peasants for their bright future, उनके सुनहरे भविष्य का वो सब्ज बाग दिखाते, वादा करते हैं फ्यूचर, एंड दे ब्लेम, ओ किसको दोष देते हैं? दे ब्लेम दैट द पार्टी इन पावर, पार्टी इन पावर, दैट इज द government is responsible, the government is responsible for their miserable condition, कि सरकार उनके इस दयनीय स्थिति के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट when they become party in power, लेकिन जब वो स्वयं पार्टी इन पावर बनते हैं, पार्टी इन पावर, तो दे डोंट पे अटेंशन टुवार्ड्स द miserable condition of the poor rural peasants, लेकिन जब वो स्वयं सत्ता में आते हैं तो उन गरीब किसानों पर वो कोई ध्यान नहीं देते, हमेशा केवल वो सब्जबाग दिखाते हैं। अब यहाँ पर अगले लाइन में देखिए, इसको आप क्लियरली एक बार फिर से देखिए कि द रिच एंड पॉलिटिशियन ऑलवेज प्रॉमिस टू द पुअर रूरल पीजेंट्स, क्या प्रॉमिस करते हैं? फॉर दियर ब्राइट फ्यूचर, और ऑल ऑफ सडन चेंज इन दियर लाइफ, उनके जिंदगी में चलचित्र वाला अचानक से परिवर्तन लाने का। एंड दे ब्लेम, और क्या दोष देते हैं?
कि पार्टी इन पावर, दैट मीन्स द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर माइजरेबल कंडीशन। एकमात्र जो है वो दोष देते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य है कि व्हेन दे देमसेल्फ बिकम पार्टी इन पावर, जब वो स्वयं पार्टी इन पावर बनते हैं तो उन गरीब किसानों के दुर्दशा पर वो कोई भी ध्यान नहीं देते। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि उस पर वो कोई भी ध्यान नहीं देते, हमेशा उनको सब्जबाग केवल दिखाते हैं। अब अगले लाइन में देखें, इट इज इन द न्यूज। न्यूज में क्या आया कि जितने भी गरीब किसान थे, इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दिस पिटीफुल कीन, इट is in the news that all these pitiful kin and kith relatives, पीटी जो है कारुणिक रूप से होता है दयनीय, माइजरेबल के लिए। तो न्यूज में क्या आया कि जितने भी गरीब किसान थे और उनके रिश्तेदार, उनके जमीन को बिल्डर ने खरीद लिया और उनको बगल के गांवों में बसाया जा रहा है। वो किस उद्देश्य से खरीदते हैं, कैसे उनको टेम्प्ट करते हैं, वो क्या क्या उनको फॉल्स प्रॉमिस करते हैं और कैसे उनको मालिक से नौकर बना देते हैं। अब हम लोग रिमेनिंग लाइंस को नेक्स्ट जो है वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।